नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले किशोर किशोरियों से कोविड टीका लगवाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में किशोर किशोरियों के लिए राज्यव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन OROP पर सरकार के फैसले को रखा बरकरार। 3 महीने में बकाये पेंशन राशि के भुगतान का दिया निर्देश। और देश में 5G मोबाइल सेवाएं जल्द होंगी शुरू। संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने सदन को दी लिखित जानकारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अब 12 से 14 वर्ष के बच्चे कोविड टीकाकरण के लिए पात्र होंगे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि टीका मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को टीके भेजे गए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश ने कोविड के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई जीती है। उन्होंने लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन को भी कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि कोविड के 180 करोड़ से ज्यादा टीकों का लगाया जाना भारत के अभूतपूर्व टीकाकरण अभियान को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण घातक बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विशेषकर ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत पोलियो की तरह ही कोविड महामारी को हराने में भी सफल होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने के अभियान की शुरुआत की। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जल्द ही बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। पूरे हमारे राज्य में 15,94,000 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करना है और हमारे जिले में 1,10,834 बच्चों को वैक्सीनेट करना है। हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य के सभी बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर लेगा और हम 100% वैक्सीनेट करके अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे। 60 वर्ष और अधिक आयु के लोगों को भी अब एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही एहतियाती टीका लगाया जा सकेगा। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिन्हित स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाया है। बच्चों को दूसरे टीके की डोज 28 दिनों बाद लगाई जाएगी। राज्य के सभी 24 जिलों में 23 लाख से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है। धनबाद जिले में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सदर अस्पताल में बच्चों को टीके लगाए गए। सदर अस्पताल में 12 से 14 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि टीका लगवाने के लिए 12 से 14 वर्ष के लाभुकों को अपना आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। जन्म की पुष्टि के बाद टीके लगाए जाएंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर बल दिया है। इस कारण देश में चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण हुआ। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में सिग्मा स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किए। श्री ठाकुर ने कहा कि 2014 से 2022 तक की अवधि में चिकित्सा महाविद्यालयों में 54% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में 387 चिकित्सा महाविद्यालय थे और अब इनकी संख्या 596 हो गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि 39 चिकित्सा महाविद्यालय आकांक्षी जिलों में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में 80% की वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना में कोई संवैधानिक कमी नहीं मिली। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि केंद्र का 1 रैंक 1 पेंशन की नीति संबंधी निर्णय मनमाना नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं है। देश के 5,58,000 से ज्यादा गांव मोबाइल ब्रॉडबैंड की वायरलेस सुविधा के दायरे में आ गए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी वाले 5,97,618 गांव हैं। देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1,72,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ये सुविधा तैयार है। श्री चौहान ने कहा कि भारत नेट परियोजना का विस्तार ग्राम पंचायतों से आगे बढ़कर गांवों तक कर दिया गया है। संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू किए जाने की संभावना है। देश में 5G प्रौद्योगिकी सहित अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार के लिए खोले गए फ्रीक्वेंसी बैंड में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड हैं। इससे संचार व्यवस्था में किसी तरह की कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड में रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था? प्रश्न फिर सुने। झारखंड में रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। लोहरदगा जिले के चयनित किसानों के एक दल को नाशपाती की खेती की तकनीक सीखने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा शिमला भेजा गया है। इसका उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है ताकि वे अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला से किसानों का एक दल शिमला रवाना हुआ है। आत्मा लोहरदगा के द्वारा पेशरार प्रखंड क्षेत्र के 25 कृषकों को नाशपाती की उन्नत खेती की तकनीक सीखने हेतु हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। कृषकों को मनरेगा योजना अंतर्गत नाशपाती बागवानी का लाभ दिया जा रहा है। कृषकों को नाशपाती बागवानी का प्रबंधन और उन्नत कृषि सीखने के लिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के साथ हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। इसका उद्देश्य है किसान वहां उन्नत तकनीक से हो रहे खेती को देखकर वापस लौटे और इसका लाभ लोहरदगा के अन्य किसानों को भी दें। मालूम हो कि लोहरदगा जिला के घोर उग्रवाद प्रभावित पेशरार इलाके में बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के डुमरी के नक्सल प्रभावित खुड़ीसार जीत कुंडी में जल जीवन मिशन के तहत बनने वाले ग्रामीण जलापूर्ति जल मीनार योजना का शिलान्यास किया। मंत्री ने बताया कि इस योजना से खुड़ीसार और जीत कुंडी पंचायत के 24 गांव के 12,858 लोगों को शुद्ध जल नल से मिलेगा। इस पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च हो रही है। राज्यसभा में आज जनजातीय मामलों के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के बजट में भी इसके लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। धनबाद के सदर अस्पताल में गैर संचारी रोग विभाग की ओर से नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग सेंटर खोला गया है। अस्पताल की ओपीडी में आने वाले वैसे लोग जो तंबाकू सेवन की आदत से छुटकारा चाहते हैं, उन मरीजों को इस काउंसलिंग सेंटर में परामर्श दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने देश में पहली बार शिक्षकों को प्रशिक्षण पर बल दिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार का विचार है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश में छात्र शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 99% से अधिक निबंधित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये जानकारी दी।
लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगे पारित कर दी हैं। लंबी चर्चा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जा रहा है और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि की जा रही है। अगले 10 वर्षों में वार्षिक यात्री आवागमन बढ़ाकर 1000 करोड़ करने और माल ढुलाई को 300 करोड़ टन किए जाने का लक्ष्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले किशोर किशोरियों से कोविड टीका लगवाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में किशोर किशोरियों के लिए राज्यव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP पर सरकार के फैसले को रखा बरकरार। 3 महीने में बकाये पेंशन राशि के भुगतान का दिया निर्देश। और देश में 5G मोबाइल सेवाएं जल्द होंगी शुरू। संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने सदन को दी लिखित जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।